साथियों, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हेतु या राज कर्मचारी हेतु जो अवकाश की सिस्टम दी गई है किस प्रकार से है, तो इसके बारे में आज को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। चाहे तो कैजुअल लीव हो या मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव या अबॉर्शन लीव या फिर आपकी रिस्ट्रिक्टेड लीव में और ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये सभी लीव्स के बारे में आज के सभी आपके कन्फ्यूजन्स, भ्रम दूर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कैजुअल लीव के बारे में बात करेंगे। आकस्मिक अवकाश। एक शैक्षिक सत्र में एक स्थायी कर्मचारी को 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं, जिसमें एक साथ आकस्मिक अवकाश हेडमास्टर अप्रूव करते हैं। यदि 4 से ज़्यादा अवकाश हैं तो बीईओ स्वीकृत करेंगे। विशेष परिस्थिति में एक साथ आप 14 आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अस्वीकृत सक्षम स्तर द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये पॉइंट है। पहले तो आपके हेडमास्टर जो इंचार्ज होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे, वो उनके द्वारा 4 अवकाश तक एक साथ में यदि आप 4 अवकाश सीएल लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपके अवकाश स्वीकृत करेंगे। अदरवाइज़ 4 से अधिक लेते हैं तो अवकाशों को एक साथ में यदि 4 से अधिक लेते हैं, 5, 6, 7 लेते हैं, तो ये बीईओ को फॉरवर्ड कर दिए जाएँगे ये आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को हेडमास्टर की आईडी से, उनके द्वारा ये फिर इसके बाद अप्रूव होगा। 4 अवकाश आप अलग-अलग उसमें ले सकते हैं, तो वो 4 आराम से हेडमास्टर कर सकते हैं। दूसरा, अर्न्ड लीव। प्रति सेवा वर्ष 1 अर्न्ड लीव मिलती है। इसका उपभोग आप कभी भी कर सकते हैं। यह बीएसए महोदय के द्वारा अप्रूव होती है। ये स्पष्ट हो लीजिए। ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आपके जो अप्लाई करते हैं उससे फॉरवर्ड कर देते हैं जिला विशेषाधिकारी महोदय को। उन्हीं के द्वारा ये अवकाश ये होती है और ये प्रत्येक वर्ष आपका जो है सेवा वर्ष में एक ऐड होती जाती है। अबॉर्शन लीव। गर्भपात अवकाश के बारे में बात करेंगे। ये महिला शिक्षकों के लिए या यह लीव महिलाओं के लिए है। अबॉर्शन लीव 42 दिनों की होती है। यह अवकाश सेवा काल में जितनी बार चाहे लिया जा सकता है। इसमें 2 अवसर मिलते हैं व 2 बच्चों की बाध्यता नहीं है। इसमें 2 अवसर व 2 बच्चों की बाध्यता नहीं है। ये स्पष्ट है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल। ये अवकाश महिलाओं के लिए होता है। ये अवकाश 2 बच्चों पर पूरी सेवा काल में 730 दिन का मिलता है। इसको बीएसए स्वीकृत करते हैं। एक बार में अधिकतम 30 व पूरे सत्र में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है। अधिकतम 30 दिन व पूरे सत्र में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है। और ये 2 बच्चों पर ही ये अवकाश लागू होती है, तीसरे पर नहीं। मैटरनिटी लीव। ये महिलाओं को 2 बच्चों के लिए 180 दिन, प्रति बच्चे के लिए 360 दिन के पूरे सेवा काल में मिलती है। यानी एक बच्चे को के लिए 180 दिन का यह मैटरनिटी लीव मिलता है और 2 बच्चे हैं तो आपके 360 दिन की पूरी सेवा काल में मिलती है। 2 से अधिक बच्चों के जीवित होने पर यह अवकाश दे नहीं है। दिव्यांग या असाध्य रोगी के संबंध में एक अतिरिक्त अवसर दे। मेडिकल अवकाश, जिसे चिकित्सकीय अवकाश कहते हैं, ये अवकाश महिला व पुरुष दोनों के लिए मिलता है। पूरे सेवा काल में 365 दिन का मिलता है। 42 दिन का मेडिकल अवकाश बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा और इससे अधिक बीएसए द्वारा स्वीकृत होता है। क्लियर हो गया? यानी 42 डेज का यदि आप अप्लाई करते हैं मेडिकल, यदि आपकी कोई समस्या है, मेडिकल बनवाते हैं, तो 42 डेज का जो होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय करेंगे। 42 डेज से अधिक होगा तो जिला विशिक्षा अधिकारी महोदय स्वीकृत करेंगे, यानी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बीओ महोदय की आईडी से और बीएसए महोदय करेंगे। उपयुक्त 365 दिवस का अवकाश समाप्त होने के पश्चात आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थिति दी गई है
चिकित्सा परिषद की ओर से यदि संस्तुति मिलती है तो संपूर्ण सेवा काल में 6 माह का चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र आपको और भी स्वीकृत किया जा सकता है 365 दिन के अलावा। तो ये मेडिकल अवकाश रहा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ज़्यादा लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है क्या। यह छुट्टी पूरी सेवा काल में अधिकतम 5 वर्ष के लिए स्थायी कर्मचारी को मिलती है। पूरी सेवा काल में अधिकतम 5 वर्ष के लिए स्थायी कर्मचारी जो हैं वो ले सकते हैं परमानेंट। परीक्षा काल में एक बार में 3 माह से अधिक का अवकाश दे नहीं है। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव परीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो एक बार में 3 माह से अधिक नहीं दे, ये स्पष्ट हो लीजिए। असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन दे नहीं है। तो ये तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष तो आप अवकाश यहाँ ले सकते हैं पूरे सेवा काल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन विदाउट पे रहेगा, लीव विदाउट पे, LWP जिसे कहते हैं। तो ये इस अवधि के लिए कोई अवकाश आपका वेतन दे नहीं होगा। आप 5 वर्ष ये लीव विदाउट पे, आपकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई वेतन आपको उस दौरान दे नहीं होगा। चौथा बिंदु, जब आवश्यकता पड़े आवेदन किया जा सकता है, किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है लीव विदाउट पे बच्चों की पढ़ाने के लिए, यदि कोई वो नहीं है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हम बच्चों की तैयारी में कहीं कोई परिस्थिति ऐसी है तो आप वहाँ से LWP ले सकते हैं। यह अवकाश बीमारी, अध्ययन व जनहित कार्य हेतु देश के अंदर व बाहर दोनों में स्थिति में लिया जा सकता है। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, एब्रोड जाना चाहते हैं अदर कंट्री में, तो आप इस कंडीशन में ले सकते हैं। और बीमारी ज़्यादा है, आपके पास मेडिकल लीव नहीं है, तो आप इस अवकाश को ले सकते हैं। तो इन विशेष परिस्थितियों में ये होता है। यह अवकाश प्रधान अध्यापक या इंचार्ज के पोर्टल पर आवेदन होगा। प्रधान अध्यापक इंचार्ज BO को फॉरवर्ड करेंगे और BO महोदय 5 दिवस में जिला विशिष्टाधिकारी महोदय को भेजेंगे और BSA महोदय द्वारा 5 दिवस में स्वीकृत व अस्वीकृत का निर्णय लिया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है। तो इन तीनों अवकाशों के बारे में आप परिषदीय विद्यालयों में लागू नहीं होते हैं। आपको निर्बंधित अवकाश हालांकि उसमें दिए गए हैं, आप मानव संपदा पोर्टल पे आप देखते होंगे, जब लीव पोर्टल पे जाते हैं मॉड्यूल में, तो निर्बंधित अवकाश और प्रतिकर अवकाश व अध्ययन का अवकाश, लेकिन वहाँ अनुमान ये नहीं है, स्टडी हेतु कोई अवकाश दे नहीं होता है। तो साथियों, स्पष्ट हो गया होगा कि ये सभी प्रकार के अवकाश किन परिस्थितियों में और कब लिए जा सकते हैं और कितने अवकाश दे होते हैं आपके सेवा काल के दौरान, महिला शिक्षकों के लिए, महिला कर्मचारियों के लिए और पुरुषों के लिए। तो ये साथियों, यदि ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।